हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड हाउ कैन वी डिराइव सेविंग फंक्शन कर्व फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन कर्व। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि उपभोग फलन वक्र की सहायता से आप बचत फलन वक्र का निर्माण कैसे कर सकते हो। और ये क्वेश्चन ऐसा है, क्लास 12th में हर 2 या 3 साल में एक बार जरूर आता है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इसमें क्वेश्चन उल्टा भी आता है, जैसे ज़्यादातर तो ये पूछते हैं कि भाई कंजम्पशन फंक्शन कर्व जो होता है वो गिवन होता है, मतलब गिवन है, और उसकी बेसिस पे आपको सेविंग फंक्शन कर्व का डेरिवेशन करना होता है। और कई बार ऐसा आता है कि भाई सेविंग फंक्शन कर्व दे रखा है और उससे आप कंजम्पशन फंक्शन कर्व का डेरिवेशन कीजिए। तो मैं आपको एक की पूरी डिटेल बताऊंगा और दूसरे के लिए आपको थोड़ा हिंट दूंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, एंड इट इज़ ए वेरी इजी प्रोसेस। ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी है और आपको एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आप कंजम्पशन फंक्शन कर्व से सेविंग फंक्शन कर्व कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो डायग्राम ये पूरे टोटली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाओ, चाहे आप 11th-12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप BA BCom MA MCom के डायग्राम को आप पेंसिल से बनाओगे तो ही फायदा रहता है। बिकॉज मान लो डायग्राम में गड़बड़ हो जाती है तो पेंसिल से बनाओगे तो इरेजर से वगैरह से साफ करके दोबारा बना सकते हैं उसको मिटा के। लेकिन आप पेन का यूज करोगे तो उससे लॉस हो सकता है, गलत बन जाएगा तो पूरा पेज खराब हो जाता है। तो आई रिकमेंड यू, एक एडवाइस है, मेरी सजेशन है कि इकोनॉमिक्स में किसी भी लेवल पे डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल का ही यूज करें आप। ठीक है, ओके, चलिए देखो ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि एक कंजम्पशन कर्व है उससे सेविंग कर्व बनाना, तो आपको इसके लिए एडजेसेंट आपस में जुड़े हुए इसमें आपको दो कर्व बनाने हैं ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर नीचे आपको दो कर्व बनाने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे एक कर्व बनेगा और उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ ही दूसरा एक कर्व बनेगा। तो हम यहाँ पे दो डायग्राम के लिए बना लेते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया, ये पहले एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट इफ इनकम इज 0 देन द सेविंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव पोर्शन। तो आपको एक काम ध्यान रखना है कि कंजम्पशन तो जैसे प्लस होता है हमेशा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले एक बार एक्सिस बना लेते हैं, 0, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस, 0xy 0xy, ये एक्सिस हमने बना लिया। क्योंकि पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व बनाना, तो ऊपर हम कंजम्पशन का बना लेते हैं कि भाई हम ऊपर जो लिखने वाले हैं वो हम लिखेंगे कंजम्पशन। तो ऊपर मैं लिख देता हूं कंजम्पशन, और नीचे आप सेविंग बनाओगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नीचे वाले पे लिख देता हूं सेविंग्स, ये सेविंग हो गई। ठीक है, और दोनों में ही ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे, इसमें तो आ जाएगी इनकम विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम, और यहाँ पर भी आ जाएगी आपकी, इस तरफ भी आ जाएगी आपकी इनकम। एक चीज आप ध्यान रख सकते हो कि ये जो इनकम और कंजम्पशन सेविंग्स है, इसको रुपीज में लिख सकते हो चाहे करोड़ में लिख सकते हो। तो इन रुपीज लिख दो, रुपीज जो है वो चाहे करोड़ में है चाहे किसी में, सब में चलेगा। और ये भी रुपीज में है, मान लीजिए रुपीज इन करोड़ में है या रुपीज इन लैक्स में है, ये डिपेंड करता है। तो आप चाहो तो करोड़ में लिख देना, चाहो तो आप लैख में भी लिख सकते हो। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हम जो मान रहे हैं वो इनकम जो है रुपीज इन करोड़ में है और कंजप्शन भी जो है वो रुपीज इन करोड़ में है, सेविंग्स भी हमारी रुपीज इन करोड़ में। इट इज नॉट कंपलसरी लिखना ये रुपीज वाली बात, लेकिन लिखोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, मतलब लिखोगे तो फायदा रहेगा, मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलेगा आपके एग्जामिनर को। अब इसमें हमको क्या करना है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेविंग वाला है इसमें 0 से नीचे आप ज्यादा भाग में, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर वाले में तो 0 से नीचे थोड़ी सी लाइन खींची छोटी सी, लेकिन सेविंग वाले को थोड़ा नीचे ज्यादा लाइन खींची, बिकॉज यू ऑल नो दैट इफ इनकम इज 0 देन सेविंग विल बी नेगेटिव। तो सेविंग को आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा, मतलब 0 से नीचे यानी माइनस से नेगेटिव से शुरू करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सेविंग को थोड़ा नीचे से ज्यादा लीजिए, बिकॉज आपको नेगेटिव से इसको शुरू करना है। अब डेरिवेशन का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा।
आपको लिखना पड़ेगा कि आप एज्यूम क्या कर रहे हो। तो आप एज्यूम कर लेना कि लेट ऑटोनोमस कंजम्पशन, आपको कुछ मानना पड़ेगा। आप चाहो तो 100 मान सकते हो, 50, कुछ भी मान सकते हो। हमने यहाँ पे इसको 100 मान लिया है। और एक चीज जो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो मेरे, कि जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, डिस सेविंग जो होती है उसका जस्ट अपोजिट साइन में होता है। डिस सेविंग जो है वो, जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -100, -100। और अगर ये 200 है तो ये -200 है, ये 50 है तो ये -50 है। तो जितना आप ऑटोनोमस कंजम्पशन एज्यूम करोगे, सेविंग भी उतना ही होगा, लेकिन डिस सेविंग भी उतना ही होगा, लेकिन वो नेगेटिव में होगा। ये चीज आपको पहले से मान के चलनी, एज्यूम करके चलनी पड़ेगी। अब हम इसका शुरुआत करते हैं डायग्राम बनाने की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, काम आने वाला है, तो बिल्कुल इसको लाइटली मत लेना आप। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 45 डिग्री की जो लाइन होती है वो बना लीजिए इनकम लाइन। तो हम ये जीरो से और पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक 45 डिग्री की लाइन आप ऐसे बना लेना। दिस इज 45 डिग्री लाइन एंड इट इज वाई। वाई यानी ये है हमारी इनकम, ये क्या है, हमारी इनकम लाइन है। और इनकम लाइन 45 डिग्री की एज्यूम करते हैं बिकॉज हम मानते हैं कि इनकम जो है वो इक्वल रेट से बनता है। जैसे इनकम मैंने बताया 0, 100, 200, 300 इक्वल रेट से बढ़ता है, इसलिए हमने इसको 45 डिग्री की लाइन मान लिया है। अब क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन होता क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, लास्ट वीडियो में, कि ऑटोनोमस कंजप्शन इज दैट लेवल ऑफ कंजप्शन व्हेन इनकम इज जीरो। जब इनकम जीरो होती है तो उस पर जो कंजप्शन होता है वो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि कंजप्शन कैन नॉट बी जीरो, कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, वो जीरो से ज्यादा ही होगा। तो हमने जीरो लेवल पे, जीरो लेवल अगर इनकम अगर जीरो है तो कंजप्शन कितना माना है, 100। तो जो कंजम्पशन की लाइन है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, बिकॉज कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, उपभोग कभी जीरो नहीं हो सकता। तो हमने मान लिया कि ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है, जो स्वायत्त उपभोग है वो 100 है। तो ये जो कंजम्पशन की लाइन है या जो कर्व है कंजम्पशन का, ये 100 से शुरू होगा। आप जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन मानते हो ना, 100 माना है या 50 माना है या 200 माना है, जितना आप ऑटोनोमस कंजम्पशन एज्यूम करोगे उतना ही ऊपर से वो कंजम्पशन शुरू होगा। तो हमने यहाँ पे 100 माना है, तो मान लेते हैं साहब 100 ऊपर लेके इसको यहां से लिख देंगे। आप एक लाइन खींच दोगे इसमें, देखिए मैंने ये मान लिया कि ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 है, 100 है, तो ये 100 से शुरू हुआ। ये कैसे शुरू हुआ, 100 से, और ये सी कर्व हो गया, इसको मान लेता हूँ सीसी कर्व, सीसी यानी कंजम्पशन कर्व हो गया ये अपना। ठीक है, ये हो गया अपना कंजम्पशन कर्व। अब आपको करना क्या है कि जहां पे ये वाई और सी आपस में काट रहे हैं, यानी इनकम और कंजप्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या इनकम और कंजप्शन यहाँ बराबर है, तो इस पॉइंट को एक नाम दे दो। मान लीजिए ई पॉइंट हमने नाम दे दिया। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ना, इस पे क्या होता है, दो चीज आपको याद रखनी है। एक तो इस पॉइंट के ऊपर y इज इक्वल टू सी होता है, यानी जो इनकम होती है वो कंजप्शन के बराबर होती है इस पॉइंट के ऊपर, यानी ई और वाई और सी यहाँ बराबर है। एक तो दूसरी बात, इस पॉइंट के ऊपर, इन दिस वेरी पॉइंट, एपीसी जो होगी, एपीसी क्या होती है, 1 होगी, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है 1 होती है। चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको करना क्या, अगला काम, कि जो जहां पे वाई और सी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, इस पॉइंट को नीचे दोनों कर्व तक मिला दीजिए, दोनों डायग्राम तक मिला दीजिए। जैसे आप इसको डैश डैश से मिलाइए, डैश 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 ऐसे मिला दीजिए, डॉट डॉट से मिलाइए इसको, और इसको नीचे तक ले जाइए एकदम, जो सेविंग वाला कर्व डायग्राम है ना वहां तक ले जाइए, यहां तक मिला दीजिए। इसको मिला दिया, और इस पॉइंट के ऊपर लिखिए वाई। क्या लिख दोगे आप, वाई यानी इनकम लिख दोगे। और जो ये पॉइंट है, इस पे वाई लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन इस पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए। अपन नाम दे देते हैं, मान लो आर। इसका नाम क्या दे दिया हमने, आर पॉइंट। अपन इसको नाम दे देते हैं आर, इट इज आर पॉइंट। ओके, अब दूसरा आपको काम क्या करना है कि
यहाँ पे आपने मैंने भी बताया था कि जितना आप ऑटोनोमस कंजप्शन एज्यूम करते हो उतनी डिस सेविंग एज्यूम होती है। तो ये 100 है तो ये कितना हो गया, -100 हो गया। ये कितना हो गया, -100। तो जो सेव जैसे ऑटोनोमस कंजप्शन 100 था, तो कंजप्शन जो है वो +100 से शुरू हुआ था और ऊपर की तरफ गया था। और डिस सेविंग यहाँ पे -100 है तो सेविंग -100 से शुरू होती है। यानी जितना ऑटोनोमस प्लस से यानी ऊपर से शुरू होता है, इक्वल ही उतना ही जो सेविंग है वो नेगेटिव से नीचे से, यानी ये 100 प्लस है तो ये -100 से शुरू होगी। तो आप इक्वल पोर्शन इसके बिल्कुल बराबर चाहे तो आप माप लीजिए, इसको नाप ले लीजिए, मेजरमेंट करके ले लीजिए। इतना कितना पोर्शन आपको नीचे लेना है। और जैसे मैं मान लेता हूँ कि साहब ये आ रहा है यहाँ पे -100 आ रहा है आपका, यहाँ पे माइनस जो 100 है, -100 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब इस -100 को आप इस जो पॉइंट R है इससे मिला दीजिए और यहाँ तक मिला दीजिए और उसके बाद इसको आगे तक थोड़ा बढ़ा दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए और इसको नाम दे दीजिए, ये एस नाम दे दीजिए, इसको एस का नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया असल में कंजम्पशन फंक्शन कर्व था, उससे हमने डेरिवेशन कर लिया है सेविंग फंक्शन कर्व का। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में खाली 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो ये 2 मार्क्स का ये होता है या 2.5 का होता है और 1.5 की इसकी स्टेप्स लिखनी होती है। तो इसके जिस प्रकार से आपने डायग्राम बनाया ना, इस डायग्राम को देख देख के आपको स्टेप बताने होंगे कि आपने पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। वही आपका कहलाता है कि ये स्टेप्स कहलाते हैं। तो मैं बताता हूँ कि स्टेप्स में कैसे होंगे। देखो इसका सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए स्टेप्स, ये नोट करते रहना आप। स्टेप इसके चरण बताने होते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इन दिस डायग्राम ओ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम एंड ओ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कंजप्शन एंड सेविंग। यानी ये जो डायग्राम है इसमें ओ एक्स, नीचे का ओ एक्स एक्सिस होता है, ये भी ओ एक्स एक्सिस है और नीचे का ये भी ओ एक्स एक्सिस है। तो जो ओ एक्स एक्सिस है वो तो इनकम को रिप्रेजेंट करता है और जो ओ वाई एक्सिस है, ये ऊपर वाला ओ वाई एक्सिस होता है, ये ओ वाई एक्सिस जो है वो कंजम्पशन को और सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक दिख रहा है डायग्राम में। उसके बाद देखिए ओ वाई इज इनकम लाइन और कर्व विच इज 45 डिग्री लाइन। यानी जो ओ वाई, ये जो ओ वाई लाइन है ये इनकम की लाइन है, ये इनकम की लाइन है और ये 45 डिग्री की लाइन है। दूसरी ओर जो सीसी है वो कंजम्पशन कर्व है। जो ये सीसी है, ये देखो सीसी जो है ये क्या है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। दिस इज कंजम्पशन कर्व, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए हमें क्या लिखना है। आगे देखिए यहाँ पे नंबर 2, ये देखिए ध्यान से, कंजम्पशन कर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम 100 because we assume autonomous consumption A और C bar is equal to 100। कंजप्शन कर्व जो है वो 100 से स्टार्ट होगा क्योंकि हमने ये माना है कि ऑटोनोमस कंजप्शन हमारा 100 है। देखिए हमने ये एज्यूम किया था इसमें क्वेश्चन में कि हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन जो है, जो स्वायत्त उपभोग वो 100 है। तो जो कंजप्शन कर्व स्टार्ट होगा ना वो 100 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरी ओर देखिए आगे पॉइंट नंबर 3, इनकम कर्व ओ वाई and consumption curve CC intersect at E point. This is break-even point where y is equal to C and APC is equal to 1 and APS is equal to 0। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो E point है, E point के ऊपर इनकम कर्व और कंजम्पशन कर्व आपस में काट रहे हैं। तो जहाँ पे दोनों y और c आपस में काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस पे y और c इक्वल होते हैं। डायग्राम के अंदर जहाँ पे काट इंटरसेक्ट करते हैं या टेंजेंट होते हैं, उस पॉइंट के ऊपर दोनों वो कर इक्वल हो जाते हैं। तो y और c यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनकम और कंजम्पशन की वैल्यू यहाँ पे बराबर है, यानी इस पॉइंट के ऊपर y और c बराबर है। तो जिस पॉइंट के ऊपर y और c बराबर होते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये कितनी होती है? इक्वल टू 1 हो जाती है। औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो जाएगी। यानी इस मैं सिर्फ ई पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ई पॉइंट के ऊपर y इज इक्वल टू सी भी होगा और एपीसी इज इक्वल टू 1 होगा। दूसरी बात इसमें ये देखिए, ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये एपीएस का होता है। ये क्या होता है? ये एपीएस है। एपीएस यहाँ कितना है? 0, क्योंकि यहाँ पे ये 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एपीएस यहाँ पे 0 हो जाता है। ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ही मैंने ब्रेक इवन पॉइंट को ही नीचे तक मिलाया है। तो इस पे जो ये नीचे वाला सेविंग का पोर्शन है तो इस पे एपीएस कितनी होगी? 0 और इसमें एपीसी कितना है? 1 है।
ठीक है, इसका लॉजिक मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए यहाँ पे ये बताया मैंने आपको कि मान लीजिए कि अगर इनकम लेते हैं अपन, कि इनकम जो है वो मान लीजिए 200 है और कंजप्शन कितना है वो भी मान लो 200 है, तो सेविंग कितनी आएगी y माइनस सी। तो यानी इनकम में से कंजप्शन माइनस की कितना आ गया 0। ठीक है, 0 आ गया। अब अगर आपको एपीसी निकालनी है, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, तो ये कितना हो गया 200 अपॉन 200, ये तो आ गया 1। मतलब जब ये दोनों इक्वल है ना, देखो सी और वाई इक्वल है 200 200, ये देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल है ना इस पॉइंट के ऊपर भी, तो यहाँ पे इक्वल होगा तो एपीसी कितना आता है 1। और अगर एपीएस निकालो आप, एपीएस निकालो आप तो होता है एस अपॉन वाई। एस है अपना 0, ये है 200, तो 0.200 कितना हो गया 0। ये मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया है। ये पोर्शन आपको इस क्वेश्चन में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो मतलब आपको ये वहाँ पे आपको ये चीज़ एग्जाम में नहीं लिखनी है। मैंने समझाने के लिए बताया कि भाई एपीसी और एपीएस 1 और 0 कैसे हुआ, इसलिए बताया आपको। अब आगे इसका पोर्शन देखिए आप, आगे देखिए कि हाँ, ज्वाइन ई टू आर ऑन बिलो ओ एक्स एक्सिस। मतलब हमने अगला स्टेप क्या लिखना है, ई पॉइंट को आर पॉइंट तक नीचे तक मिला दीजिए, यानी ई पॉइंट को नीचे वाले सेविंग तक ला के ट्रेस करा दीजिए ओ एक्स एक्सिस पे और उसको आर नाम दे दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, ऑटोनोमस कंजप्शन इज 100, सो सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम -100। अब ये -100 क्या है, ये डिस सेविंग है। -100 क्या है, ये डिस सेविंग है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि ऑटोनोमस कंजप्शन जितना होता है वहां से तो कंजप्शन कर्व शुरू होता है, और जो जितनी डिस सेविंग होती है, जो ये 100 तो ये -100 है, ये 200 है तो ये -200 है, तो जितना ये होता है, जैसे ये -100 है तो सेविंग कितनी -100 से शुरू होगी, यानी नेगेटिव से शुरू होगी। यानी ये अगर प्लस में है तो उतना उतना ये माइनस में होता है। अगर ये 100 प्लस से शुरू होता है तो ये 100 माइनस से शुरू होगा। तो माइनस हमने इक्वल जितना ये पोर्शन है इस यहाँ से लेकर दूरी माप लेना आप स्केल से कितना है, उतना उतना डिस्टेंस यहाँ पे लेना नीचे से, और फिर ये एक पॉइंट नाम दे देना, इसको एस मानो नाम दे दिया। फिर एस और आर को आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन एस एंड आर, इसको ज्वाइन करना, फिर आगे इस तक इसको एक्सटेंड कर देना और इसको नाम देना एस एस कर्व। तो जो ये एस एस कर्व हमारा बना है यही हमारा सेविंग कर्व है, यही क्या हमारा सेविंग फंक्शन कर्व ये बन जाता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, अब आगे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी स्टेप में बताना आपको। देखिए बाय ज्वाइनिंग 100 पॉइंट टू आर, यानी इसको मिलाया और देन एक्सटेंड इट, उसको बढ़ा दीजिए, तो हमें क्या पता, देन वी विल गेट एस एस सेविंग फंक्शन कर्व, तो हमें एस एस कर्व प्राप्त हो जाता है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये तो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या था, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन कर्व फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन कर्व। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन इसका उल्टा आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन जो है वो इसका उल्टा आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले आपके लिए। उल्टा क्वेश्चन आ गया इसका कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिराइव, क्वेश्चन आ गया डिराइव कंजम्पशन फंक्शन कर्व, कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, फ्रॉम सेविंग कर्व। अब आपको उल्टा करना। अब आपको जैसे पहले कंजम्पशन से सेविंग बनानी थी तो पहले आपने कंजम्पशन बनाया और फिर सेविंग बनाई, अब उल्टा आ गया। अब आपको कंजम्पशन फंक्शन कर्व डिराइव करना है सेविंग फंक्शन कर्व से। तो पहली तो प्रोसीजर वही रहेगी, इसकी जब सॉल्यूशन करोगे तो पहली चीज की प्रोसीजर होगी वो तो वही रहेगी कि आप 2 कर्व बनाने पड़ेंगे आपको, इसके लिए 2 कर्व बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, स्केल से सही लाइन खींचते हैं इसकी। ये देखिए एक तो एक यहाँ पे एक्सिस बन गई और एक यहाँ पे बड़ी सी एक्सिस बन गई। ओके, देन इसका एक्सिस का आप नाम दे दीजिए, जैसे क्या क्या नाम हो गया इसका, ये 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये 0, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और इस पर आपको क्या करना है,
क्योंकि सेविंग को ऊपर बनाना है, आपको क्या करना, सेविंग्स को ऊपर बनाना पड़ेगा। इसमें आपको इसमें सेविंग्स को ऊपर बनाना है, तो सेविंग्स यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऊपर इस बार लिखोगे सेविंग्स, ऊपर सेविंग आ गई और नीचे आ गया आपका कंजम्पशन, यहाँ पे आ गया कंजम्पशन, ठीक है। और यहाँ पे इनकम, और यहाँ पर भी आ गई आपकी इनकम। इसमें आपको डिस सेविंग एज्यूम करना पड़ेगा, आपको डिस सेविंग जो है वो एज्यूम करनी पड़ेगी, वो नेगेटिव होती है। तो इसको मान लो हमने एज्यूम कर लिया -200, मान लीजिए, जस्ट एज्यूम इट। तो हम क्या करेंगे, जितना डिस सेविंग होता है उतने नेगेटिव से, जैसे मान लो 200 माइनस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इससे जो डायग्राम बनेगा हमारा सेविंग का, वो आगे तक बढ़ा देंगे, इसको एसएस नाम दे देंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या होती है, एपीएस जो होती है वो 0 होती है। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, नीचे तक मिला देना है, मिला दी नीचे तक। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको ये करना है कि आप सबसे पहले तो इनकम लाइन बना लीजिए 45 डिग्री की, 45 डिग्री की इनकम लाइन बना लिया आपने। इनकम इज रिप्रेजेंटिंग बाय वाई, ठीक है। और इसमें क्या कीजिए फिर कि अब देखिए ये कितना है, -200 है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना आएगा, +200। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना आएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन ये +200 आएगा। तो ये +200 से स्टार्ट होगा, ये +200 से स्टार्ट होगा, और इस पॉइंट पे जो लाइन देखो पहले से यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसी पॉइंट से आपको इसको गुजारना है। तो इससे क्या कीजिए, 200 लेके इसको इसी लाइन से आप ऊपर तक मिला दीजिए, और इसको नाम दे दीजिए सीसी, नाम दे दो इसको। ये बन गया ई पॉइंट, यहाँ पे एपीसी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन कर्व की सहायता से सेविंग फंक्शन कर्व निकालना है, तब तो कंजम्पशन वाला पोर्शन ऊपर आएगा, सेविंग वाला नीचे आएगा। और अगर आपको सेविंग फंक्शन कर्व से कंजम्पशन कर्व निकालना है, तो सेविंग ऊपर आएगा और कंजम्पशन नीचे आएगा। और इसके स्टेप्स जो है, मैं इस स्टेप्स जो है, जैसे इसकी स्टेप्स हमने जैसे डायग्राम बनाया वैसे बताई थी, इसी प्रकार से आप जैसे ये डायग्राम बना रहे हो, आप इसके हिसाब से अपनी स्टेप्स आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स जरूर देखिएगा क्वेश्चन को, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 12th क्लास। और मैंने इसको खास तौर से 12th के लेवल का ही बनाया है। जितना आपको 12th लेवल में लिखना है, डायग्राम जो बनाना है, और जो इसकी स्टेप्स है, वो सभी मैंने आपके सामने लिखी है। आप इसको देखना जरूर, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।